एक ऐसी जादुई मिट्टी जिससे हम चाहकर भी गंदे नहीं हो सकते, फिर चाहे उससे नहा ही क्यों ना लो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि मथुरा आया हुआ हूँ। और कल जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हम लोग विश्राम घाट बोटिंग करने पहुंच गए थे, जहाँ कब बोटिंग करते करते मिनट घंटों में बदल गई पता ही नहीं चला। और इसी वजह से दुकान वाले भैया भी ताला लगाकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ी देर बाद भैया अपने आप ही हमारे पास आ जाते हैं, वरना आज किसी की रोटियां नहीं पचती। यहाँ से रिक्शा करके हम लोग पहुंच गए सीधा रमण रेती, जिसके जस्ट सामने थे ये ढेर सारे हिरन। इनके सींगों को देखकर लगता है कि मानो की सेल्फी स्टिक लगाकर रखी हो, ताकि दूर से ही खौफ और फोटो दोनों आ सके। दोस्तों ये रमण रेती, इसके बारे में काफी सुना है कि जितना मर्जी इसे अपने ऊपर डालो ये वहाँ टिकती नहीं। मतलब कि हम चाहकर भी इससे गंदा होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। अपनी मन की शंका को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और साथ ही साथ देख भी लिए, और फिर घर आकर उन्हीं कपड़ों में सो जाते हैं बिना किसी परेशानी के। अगले दिन हम लोग निकल जाते हैं बागे बिहारी मंदिर के लिए, जहाँ सड़कों पर ही इतनी भीड़ थी कि एक दूसरे की कमर पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा था। जैसे तैसे करके दर्शन करके हम लोग बाहर आए और फिर यहाँ से सीधा आ गए हम लोग निजीवन के लिए। सुना है कि शाम को दिन ढलने के बाद यहाँ सभी अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला करने आते हैं। अरे बंदर भैया, अभी तो शाम भी नहीं हुई, फिर कैमरा क्यों बंद करवा रहे हो? यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे आसमान में पैराग्लाइडिंग करते हुए कुछ लोग दिखे, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा इन्होंने मुझे देखकर वो नीचे उतार लिया। और दोपहर में हम लोग जिस ढाबे पर खाना खा रहे थे उसके जस्ट सामने एक बहुत ही फेमस और मेरी ड्रीम जगह थी। चलो कमेंट करके बताओ मेरे सामने कौन सी चीज है, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना।